Hello, good morning, class. ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आ गए 25 लोग। मतलब ऑनलाइन में भी तुम लोग 30, 32, 35 रहते हो हैं? चलो पहले तो घर का काम है, नहीं आए कॉलेज। ऑनलाइन में भी यही टेंडेंसी। चलिए, तो कल हम लोगों ने लास्ट कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था और टॉपिक था कैनोनिकल कवर या इरिड्यूसिबल सेट। मतलब हमें एक सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी दे दी जाएगी और देन वी हैव टू फाइंड आउट कि उसमें क्या ऐसा है जो सरप्लस है, उस फंक्शनल डिपेंडेंसी को हमें रिमूव करना था। ठीक, ये कल हम लोगों ने समझा था। थर्ड यूनिट में बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं बचे हुए हैं। दशहरे के बाद आप जब लौट के आएंगे तो उस वीक में हम लोग थर्ड यूनिट बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। मतलब इस बीच में कोशिश है कि आप लोगों को कुछ क्वेश्चन व्हाट्सएप पे भी सेंड हो। अच्छा, पहली बात ये कि व्हाट्सएप पे जो क्वेश्चन सेंड किया था कैंडिडेट की फाइंड करने का और नॉर्मल फॉर्म, हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म, उस क्वेश्चन में कहीं पर किसी को कोई इशू हो तो वो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो दशहरे के बाद जब हम लोग क्लास आएगी तो थर्ड यूनिट खत्म हो जाएगा, फिर उधर 20-25 दिन है, फोर्थ फिफ्थ यूनिट आराम से खत्म हो जाएगी। ठीक, तो कोशिश यही है कि कुछ जो अच्छे क्वेश्चन है वो भी हम लोग डिस्कस करते रहें। अभी तो हम लोग फाउंडेशन क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं, कोई बहुत ऐसे एक्स्ट्रा वाला अच्छा क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक नहीं किया है। ठीक, चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और कल जो पढ़ रहे थे उसी के ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लास्ट में कुछ छोटी सी कंफ्यूजन रह गई थी, जो मैंने कहा था समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो भी कोई बात नहीं है खास। ठीक, चलिए उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या कर रहे थे? सबसे पहले हम लोग डिपेंडेंसी जो भी दी हुई थी, जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई थी, उसको आप डिकम्पोज कर देते थे। डिकम्पोज करने के बाद जो तरीका था वो मैं आपको याद दिला दूं कि एक बार उस डिपेंडेंसी को रख के हम लोग क्लोजर कंप्यूट करते थे और एक बार उसको हटा के क्लोजर कंप्यूट करते थे। और अगर हमारा क्लोजर सेम मिल जाता था तो हम लोग ये कहते थे कि इनकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, इनको हटा दो। मतलब वो पर्टिकुलर जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो सरप्लस हो जाती थी और उसको हम लोग वहाँ से हटा देते थे। ये प्रोसीजर हम लोग रिपीट करते थे जितनी भी नंबर ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है। और ये करने से हम लोग कहाँ तक पहुँच गए? ये करने से हम लोग पहुँच गए थे यहाँ तक। मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। ये करने से हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे। चलो मैं इसको एंटर प्रेस कर दूं ताकि वो न्यू लाइन पे चला जाए। यहां तक हम लोगों ने कंप्यूट कर लिया था। ठीक, तो इसके बाद मैंने आपसे ये बात कही, बेटा ध्यान से सुनना। इसके बाद मैंने आपसे ये बात कही कि इस फंक्शनल, एक्चुअली ये क्वेश्चन पहले ही हमने थोड़ा सा अच्छा ले लिया। मतलब अच्छा का मतलब कि थोड़ा सा लेवल ज्यादा वाला ले लिया, वरना भी एक सिंपल लेवल का भी करेंगे जो बस देखते ही समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्स्ट्रा है। ठीक, सो आवर एसेंशियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज आर दिस: x to w, w z to y, y to x and y to z.
अब मैं आपसे बात जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। बहुत आसान सी बात है, बट मे भी कुछ बात ना समझ में आए तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि देखो, इसके लेफ्ट हैंड साइड में केवल एक मेंबर है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में केवल एक एट्रीब्यूट है, और इसके भी लेफ्ट हैंड साइड में केवल एक एट्रीब्यूट है। यहां पर हमारे पास दो एट्रीब्यूट है, तो मुझे क्या चेक करना है? मैं ये चेक करना चाहता हूं कि हमने यहाँ पर जो दो एट्रीब्यूट लिखा है, क्या ऐसा है कि किसी सिंगल एक एट्रीब्यूट से काम चल जाता? मेरी बात आप समझ रहे हैं? मतलब WZ में या तो W फालतू हो या तो Z फालतू हो, ऐसा है क्या? तो ऐसा पता करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, मेरी बात को ध्यान से सुनो। हम WZ का क्लोजर पता करेंगे। किसका क्लोजर पता करेंगे? WZ का। WZ का क्लोजर पता करने के बाद अगर मुझे, और W का क्लोजर भी पता करेंगे और WZ का भी करेंगे। अगर WZ का क्लोजर W के क्लोजर के बराबर आ जाए, ध्यान से सुनना, WZ का क्लोजर W के क्लोजर के बराबर आ जाए तो मतलब Z यहां पर फालतू लिखा हुआ है, और अगर WZ का क्लोजर Z के बराबर आ जाए तो इस बात का ये मतलब है कि यहां पर W फालतू लिखा हुआ है। क्लियर है? तो हम लोग दूसरे वाले को जो फालतू वहां पे लिखा है उसको हटा देंगे। तो आइए देखिए जरा सा, नीचे यही बात कंप्यूट की गई है यहाँ पर WZ का। अच्छा, कोई हटा वटा के नहीं कंप्यूट करना है, साथ में ही कंप्यूट करना है सब कुछ रखते हुए। तो अगर आप WZ का क्लोजर आपने कंप्यूट किया तो आपको मिलेगा W और Z तो मिलेगा ही। WZ से आप Y पे गए और Y से X पे गए तो WXYZ मिल गया। अगेन जैसे मैंने आपसे कहा कि अब आप W का क्लोजर कंप्यूट करिए, तो W का क्लोजर आई थिंक केवल W होगा, W से हम लोग कहीं जा नहीं पाएंगे। और इसी तरह अगर Z का कंप्यूट करें तो Z का क्लोजर भी Z ही होगा, Z से हम लोग आगे फर्दर कहीं पर मूव नहीं कर पाएंगे। सो वी आर सीइंग दिस दैट alone Z or alone W is non-sufficient to determine all the attributes which were determining by the WZ collectively. So हम इसको break नहीं कर सकते. That's why our final irreducible set was this: W to X, WZ to Y, and Y to X and Y to Z. Okay, clear है? चलें आगे. कोई डाउट यहाँ पर किसी को? यहाँ तक किसी को डाउट शायद नहीं होना चाहिए। ठीक, अभी देखो हम लोगों ने बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं डिस्कस किए ना, तो हम लोगों ने फंक्शनल उस पे कैंडिडेट की पे तो थोड़ा बहुत किया भी था। कैंडिडेट की पे हमने करने के बाद नॉर्मलाइजेशन की बहुत अच्छे क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किए हैं। अभी वो सारे क्वेश्चन हम लोग आगे फर्दर क्लासेस में देखेंगे। बस प्रैक्टिस बचेगी तो वो हम लोग कर लेंगे। ठीक, ना ही हम लोगों ने लॉसलेस और लॉसी डिकम्पोजिशन आइडिया हम लोगों ने समझ लिया है, बट अगर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछे तो उस केस में हमें क्या करना है वो चीज़ हम लोग चेक करेंगे। ठीक, आइए चलिए अब यहाँ पर एक आध क्वेश्चन आज जरा डिस्कस कर लें। लाइक देखिए, ये है आपके पास एक क्वेश्चन, मैं जो कह रहा था कि आसान भी हो सकता है क्वेश्चन, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। देखिए ये है, अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा, आपको एक सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी दी गई है। ठीक है, एक सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी दी गई है, और इस फंक्शनल डिपेंडेंसी में देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब इसमें हमको कुछ कंप्यूट करने की भी जरूरत नहीं है। करना चाहें तो प्रोसीजर वही अप्लाई करेंगे, सेम रिजल्ट मिलेगा। सेम रिजल्ट का मतलब यह है कि कैनोनिकल कवर ही मिलेगा। एक कैनोनिकल कवर दूसरे कैनोनिकल कवर से डिफर हो सकता है अगर हम ऑर्डर चेंज करें, जो कल बात जुम्मा ने पूछी थी कि अगर हम लोग ऑर्डर चेंज करें तो कैनोनिकल कवर का सेट चेंज हो सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। जो मोस्ट सिग्निफिकेंट रहेगा वो मिलेगा ही मिलेगा। अच्छे, आगे देखिए, तो यहाँ पर जैसे हमारे पास ये फंक्शनल डिपेंडेंसी दी थी A टू BC, BC टू AB और AB टू C। ठीक, आप क्या करिए, जैसे A टू BC है तो इसको आप ब्रेक करके लिख सकते हैं A टू B और A टू C। क्लियर है बात? B टू C लिखा जा सकता है, A टू B ये भी लिखा है, और AB टू C इसको नहीं ब्रेक कर सकते ना अनटिल अनलेस ना दिया हो। वही तो बात है ना कि अगर हम क्लोजर कंप्यूट करें AB का, A का और B का, ए का क्लोजर ए बी में से किसी एक के बराबर आ गया तो दूसरा वाला फालतू है। यही बात हम लोगों ने समझी है। चलिए वो तो बात की बात है। फिलहाल वी हैव डिकम्पोज्ड ऑन द बेसिस ऑफ राइट हैंड साइड एंड वी गॉट दिस मच ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। 1 2 3 4 5, इसको ब्रेक करके 5 हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी आ गई। एम आई ऑडिबल? बैड नेटवर्क दिखा रहा है, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग, एम आई ऑडिबल?
हेलो। ओके ओके बेटा, चलो। सो क्वेश्चन ये था। अब देखिए जरा सा, मैं ये बात बता रहा हूँ कि आप देख के ही कैसे पता लगा सकते हो, देख के ही कैसे पता लगा सकते हो। सो देख के पता लगाने वाली बात ये है कि अब यहाँ पर आप सिंपली देख रहे हैं कि यहाँ पर ए टू बी है और यहाँ पर भी ए टू बी है, तो भाई दो बार क्यों लिखोगे ए टू बी ए टू बी? एक बार ए टू बी लिख दिया, दूसरा ए टू सी लिख दिया, थर्ड वन बी टू सी, एंड द लास्ट वन इज ए बी टू सी। अब देखो यहाँ पर जो तुम्हारे पास बेटा फंक्शनल डिपेंडेंसी आई है, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। यहाँ पर जो फंक्शनल डिपेंडेंसी आई है, चाहे तो उसको उस मेथड से कंप्यूट करो जो अभी बताया है, ठीक है? मतलब करना आपके एग्जाम में आएगा तो करना उसी से पड़ेगा आपको, एक बार रख के एक बार हटा के। बट अगर आप अपना आंसर चेक करना चाहो तो देखो कितना इजी है ये, कि ए टू बी डिटरमाइन कर रहा है, ए टू सी डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है, और बी टू सी डिटरमाइन कर रहा है। तो जैसा मैंने आपको कल बताया था कि अगर ए टू बी डिटरमाइन कर रहा है, बी टू सी डिटरमाइन कर रहा है, तो हम जबरदस्ती क्यों लिखें कि ए टू सी डिटरमाइन कर रहा है? इसको हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। बात मेरी समझ रहे हो? मैं आपको बस एक तरीका बता रहा हूं, इसका कोई मतलब नहीं है कि आप अपना देख के भी आंसर सेटिस्फाई कर सकते हो। मान लो आपने प्रोसीजर अप्लाई किया, आपको नहीं समझ में आ रहा है, या कई बार ऐसा होता है कि ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं कहीं पर आते हैं, तो आप देख के भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट यहां पर देखो, ये मान लो हट गया, आप ध्यान से देखना बेटा। अब यहां लिखा है ए टू बी डिटरमाइन कर रहा है सी को, तो भाई आपको पता, देखो यहाँ पर डायरेक्टली दिया हुआ है कि बी सी को डिटरमाइन कर रहा है, तो ए तो यहाँ फालतू ही है। या दूसरी तरीके से भी देखें तो ए टू बी है, बी टू सी है, तो ए टू सी भी डिटरमाइन करेगा, तो ये वाली जो डिपेंडेंसी है यहाँ पर, ये सरप्लस है। तो ये ए टू सी और ए बी टू सी, ये दोनों हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी सरप्लस है। आप वैसे तो अप्लाई करेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, पूरा प्रोसीजर अप्लाई करके, बट आप इसको डायरेक्टली भी देख के पता कर सकते हो। तो ए टू बी और बी टू सी इज द सफिशिएंट सेट फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट। Okay, so A to B and B to C is irreducible form or canonical set for the given set which was this. Clear है यहाँ तक? चलें आगे। एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें ये वाला बात हमको दिखेगी, ए बी टू। देखो बेटा, बात ये है कि है ये आसान, अगर मतलब कम आपको कॉम्प्लिकेटेड दिया है तो हम लोग सिंपली देख के कर सकते हैं, बट वही है कि अगर ज्यादा दे दिया, क्लियरली नहीं दिख रहा है, तो हमें पूरा प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? तो अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ तो आप उस केस में क्या करें, आप उस केस में कोशिश करें कि एक बार सर सफिशिएंट से कम हो, कम तो हो जाएगा बट सरप्लस भी कोई नुकसान तो नहीं कर रहा। हाँ, लेकिन हम जबरदस्ती वाली चीजें नहीं रखते ना। डेटाबेस में हम क्या कर रहे हैं, डेटाबेस में हमारा ओवरऑल मोटिव यही है कि आप जबरदस्ती की डिपेंडेंसी क्यों बता रहे हैं, जबरदस्ती की डिपेंडेंसी मत बताइए, आप एक्चुअल बताइए जितने की नीड है। सरप्लस काम यहाँ पर नहीं चल रहा है भाई। ऑफिस, अगर रियल लाइफ वाली बात करें तो ऑफिस में 5 आदमी रख के पेमेंट क्यों दोगे, है ना? ऐसे ही कुछ समझ लो। देखिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है ये। अब जो मैंने अभी आपसे बात कही बेटा, कि ये क्वेश्चन तो दे दिया, अभी आपने देख के यहाँ पर पता लगा लिया, थोड़ी सी मेहनत इस पर भी करोगे तो देख के आप पता लगा सकते हो कि कौन सफिशिएंट है कौन सफिशिएंट नहीं है, आप इसको देख के पता लगा सकते हो। बट थोड़ा सा ये हो सकता है किसी मोड़ पे जाके ट्रिकी हो जाए और क्लियर ना हो कि इसको हटाना है कि रखना है। वैसे तो बहुत सिंपल है बट फिर भी चलिए इसको कंप्यूट करने का काम करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग बताएं, अगर मैं इसको नंबर दे दे रहा हूँ 1 2 3 4, क्योंकि अगर मैं, मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन दे देता हूँ तो सॉल्व तुम लोग कर नहीं रहे हो, क्योंकि किसी ने भी पूछा नहीं जो नॉर्मलाइजेशन वाला क्वेश्चन था। क्या वो सबका सॉल्व हो गया जितने लोग हैं? किसी ने उस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा? सब लोग पता कर लिए उसमें कितनी नॉर्मल फॉर्म में, कौन सी नॉर्मल फॉर्म में दिया है? क्यों भाई, पता कर लिए कितने नॉर्मल फॉर्म में है वहां पे? ये वाला जो मैंने दिया था आपको क्वेश्चन, ये इसका नॉर्मल फॉर्म बताना था, इसका नॉर्मल फॉर्म बताना था, सेकंड का। 5 क्वेश्चन थे टोटल। कितने लोग इसको सॉल्व कर लिए थे? किसी को प्रॉब्लम नहीं आई? आंसर तो दिया हुआ था वहां पे। अरिबा, अदिति, एमान, आशीष, सबका सॉल्व हो गया है ना? चलो अच्छी बात है, आज करेंगे। अच्छा, अब तो आंसर पहुंच ही गया। बाकी लोग, शालिनी आप बताओ, देवजी तुम बताओ, अमन राज गुप्ता आप बताइए।
अमन माइक ऑन करो जरा, अमन माइक ऑन करो। अमन हो तुम क्लास में? ये देखो, अमन क्लास में हो तुम? शालिनी, तो फिर कहाँ प्रॉब्लम आई कुछ? चलिए, बाकी लोग जरा सा ये पता करके बताइए इसमें से कहाँ गया क्वेश्चन, यही सॉल्व करो तुम लोग, कोई बात नहीं, बहुत समय हमारे पास। ये पहला वाला फंक्शनल डिपेंडेंसी सरप्लस है या नहीं है, रिडंडेंट है, या ये जरूर हमको रखना है, जरा बताइए इसमें, जल्दी से पता करके बताओ। कैसे पता करेंगे, आपको मैंने तरीका बताया है, 2 मिनट भी नहीं लगेगा, जल्दी से बताइए। 1 सेकंड, मतलब मुश्किल से 30-40 सेकंड में पता कर लेंगे आप कि फर्स्ट वाली जो डिपेंडेंसी दी है वो रिडंडेंट है या नहीं। कंप्यूट करो जल्दी, आंसर देखना है। कितने लोग रिप्लाई कर रहे हैं ये भी देख रहा हूं मैं। द फर्स्ट डिपेंडेंसी, ओके लेट मी चेक, कितने किसने, ए टू सी नहीं रहेगा। अच्छा, पूरा कंप्यूट कर दिया, बाकी सब रहेंगे। अभी तो मैंने केवल फर्स्ट की बात पूछी है, फर्स्ट रहेगा क्या, जल्दी बताइए। सब पढ़ के खत्म कर दें, आए जाए कुछ ना, उसका कोई फायदा नहीं है, समझ रहे हो। ए टू बी रहेगा। सेकंड बताइए। हाँ, 2-3 लोगों ने रिप्लाई किया। सेकंड, चलो मैंने 2 मिनट दिए, जल्दी से ये बताइए कि इसमें से सरप्लस कौन है, कौन सा हटेगा कौन सा रहेगा, जल्दी बताओ। आंसर अपना जो भी आप कमेंट करेंगे उसको ऐसे करना, सरप्लस और फिर 1 2 या 3 4 जो भी है, ठीक। सरप्लस वाला बता दो, सरप्लस कौन सा है। जयेश ने बोला है थर्ड वाला हटेगा। B2A एंड A2C ये हटेंगे, अच्छा। और आंसर वही। अमन, आज तुमको अटेंडेंस नहीं मिलेगी, ठीक है, और 2-4 चेक कर लें कौन है। अनुज अग्रवाल, माइक ऑन करो बेटा, माइक ऑन करके बताओ कौन सा टॉपिक पढ़। अनुज अग्रवाल, ऑडिबल है ना? अनुज अग्रवाल। आशुतोष मिश्रा, माइक ऑन करिए। 2 3 4 अंशुल कह रहा है, आशीष भी 2 3 4 कह रहा है, अमन भी 2 3 4 कह रहा है। भाई आज आशुतोष की, अमन राज गुप्ता की, और एक नाम और कौन सा था, अनुज अग्रवाल, आप सबकी एब्सेंट लगने वाली है, ठीक है। अनुज कुमार शुक्ला है, माइक ऑन करो। कुमार शुक्ला, क्या मतलब है तुम लोग के यार पढ़ने लिखने का, ये सब बेवकूफ़ी भरे काम कर रहे हो। हेलो सर। हाँ सर, क्वेश्चन डिटेक्ट कर दीजिए सर, ये स्क्रीन नहीं विजिबल हो रही है सर। अच्छा, अभी है विजिबल? सर नहीं हो रहे हैं, मतलब ये इधर की प्रॉब्लम है सर। अच्छा कोई बात नहीं, वो तो पर्टिकुलर हमारा इश्यू है, क्या बताया जैसे, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए, बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई किया है, तो क्योंकि मेरे पास सॉल्व है तो मैं आपको आंसर बताता हूं। अगर कोई, बहुत सारे लोगों ने कहा कि 2 3 एंड 4 इज द सरप्लस। ओके, लेट चेक। ये फर्स्ट बताया गया है नॉन रिडंडेंट, ठीक। सेकंड को बताया गया रिडंडेंट, तो सेकंड वाला सही है। थर्ड की बात करें, थर्ड को भी रिडंडेंट बताया गया है। फोर्थ वाले में देखो कंफ्यूजन है, फोर्थ वाले को रिडंडेंट नहीं कह रहा। फोर्थ कौन सा था? फोर्थ है आपका C2A,
और आप लोगों ने निकाला है C2A। C2A को रिडंडेंट आप लोग कह रहे हैं और इसके हिसाब से नहीं है, तो 2 3 को पहले मैं हटा दूं यहाँ से, क्योंकि तो इसकी बात हो ही नहीं रही है। 2 3 हट चुका है। अब उसके बाद क्या करना है, फोर्थ वाले के लिए कंप्यूट करना है। हो सकता है इसने आंसर गलत दिया हो, हम लोग सही हो। चलिए देखते हैं। तो अगर इसको पहले हम लोग लेके कंप्यूट करें तो क्या कंप्यूट करेंगे, C प्लस हम लोग कंप्यूट कर रहे हैं, और C प्लस क्या आएगा बेटा, C प्लस आएगा हमारा, C तो आ ही जाएगा, और C के साथ और क्या आएगा, A आएगा, A से क्या आएगा, B आएगा। सही हो गई बात। अच्छा, और यहाँ पर अगर हम बात करें, इसको हटा के कंप्यूट करें तो C प्लस क्या आएगा, इसको हटा दिया है, C डैश प्लस हो जाएगा, ये C डैश और प्लस, और इसको जब हम कंप्यूट कर रहे हैं तो ये हमारा आएगा, देखिए क्या आएगा, इसको हटा दिया है ना, ये हो गया रेड। तो इसको अगर नहीं कंसिडर कर रहे तो C आ गया, और तो कुछ आ ही नहीं रहा है, तो ये कैसे रिडंडेंट होगा भाई, रिडंडेंट वो होता है ना जो सेम पे हटता है। कैसे कंफ्यूजन हो गई बताइए। सब लोग 2 3 4 कर दिए ज्यादातर, मयंक, हर्ष, दीपक, देवजी। फोर्थ कैसे हो रहा है बेटा, जल्दी बताओ, हो सकता है हम भी गलत कर रहे हो, आप लोग बताइए। देखो फोर्थ वही तो है, यही बात है, नॉन रिडंडेंट है। क्यों, इसको हटा के जब क्लोजर कंप्यूट करोगे तो केवल C मिलेगा, इसको रख के जब क्लोजर कंप्यूट करोगे तो क्या मिलेगा, इसको रख के क्लोजर कंप्यूट करोगे तो ये भी मिलेगा, तो ये कहाँ रिडंडेंट हुआ, है ना, नहीं है। कहाँ हुई बेटा कंफ्यूजन, बहुत सारे लोग बोले हैं, बताओ जरा सा, फोर्थ में क्यों कंफ्यूजन हुई। मयंक और, अच्छा 2 और 3 होंगे। क्लियर है बेटा, ज्यादातर लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, देखो कैसे पता चल जाता है एकदम आराम से, है ना, सबने उठाया, अच्छा कुछ मैसेज किया जा रहा है, चलो 2 3 4 कर दो। बदमाश तुम लोग हो गए हो यार बहुत ज्यादा। क्लियर है सबको, तो इतना आंसर गलत क्यों बताए थे, दिलीप, आदर्श, ऋतिक, दीपक, हर्ष, हाँ कोई माइक ऑन करे कुछ बोलना चाह रहा है, बताइए सर। हाँ अभिषेक पाल बोलो सर, एक बार फिर से बता दीजिए, तुम कल थे अभिषेक क्लास, कैसे कौन हटेगा। अभिषेक तुम थे सर कल, कौन नहीं हटेगा। कब कल थे क्लास में, यस सर। काफी लेट ज्वाइन किए थे क्या, क्योंकि तुम रेगुलर हमें दिख नहीं रहे उधर भी क्लास ज्वाइन करते हुए, काफी टाइम से तुम्हारा एब्सेंट ही चल रहा है। आशीष सर C डैश नहीं समझ आया, अरे भाई साहब क्या कर रहे हो, तो वही चीज तो किए हैं जो कल से करते चले आए हैं। क्या कंप्यूट करना है इसमें, इसको हटा के कंप्यूट करना है भाई। C प्लस कंप्यूट करने का मतलब, अरे डैश कुछ लिख दिए, डैश का मतलब कि जब हटा के कंप्यूट किए हैं। C प्लस कंप्यूट कब किए हैं, C प्लस कंप्यूट किए हैं जब CAB है, ठीक, जब इसको रख के कंप्यूट किए तो CAB मिल गया। ठीक, देखो अभिषेक मैं बता रहा हूँ क्या कर रहे हैं हम लोग, हटाना उसको है जिसको अगर आप हटा के क्लोजर को कंप्यूट करें और आपको सेम मिले तो उस आदमी को हटा देना है। कल इस पे हम लोग बहुत देर बात किए थे, ठीक है, किसी एक से समझने की कोशिश करना, नहीं आएगा तो व्हाट्सएप मैसेज करना, बताएंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले इसको रख के कंप्यूट करेंगे, C प्लस कंप्यूट किया तो C मिला, और C से A मिल रहा है, A मिला, A से B मिल रहा है, B मिल गया, ठीक। अब इसको अगर आप हटा के कंप्यूट करेंगे, इसको आप समझ ले रहे हैं कि ये नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में C से केवल और केवल हमें क्या मिलेगा, C ही मिलेगा। ए भाई कहीं जा ही नहीं पा रहे हैं C से आगे, देखो तो क्या मिला। अब ये दोनों क्योंकि हमें डिफरेंट मिल रहे हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसलिए हम ये बोलेंगे कि यहां पर हमारा जो C2A फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो जरूरी है। क्यों, क्योंकि दोनों हमें सेम नहीं मिला, अगर सेम मिल जाता तो भाई इसका मतलब इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ज्यादातर लोगों ने सॉल्व किया था बट कुछ तो गलत कर दिया था, ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। अच्छा चलो अब एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन और करेंगे क्योंकि उसमें थोड़ा सा अलग है। तो आपने देखा कि आपके पास जो मिला वो वही मिला जो हम लोग जैसे डिस्कस किए थे। एक ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा बढ़िया, देखो हाँ भाई देखिए जरा सा, RABCDE, A डिटरमाइन कर रहा है B को, AB डिटरमाइन कर रहा है C को, और D डिटरमाइन कर रहा है A, C और E को, ठीक।
तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मैं थोड़ा थोड़ा करता चल रहा हूँ, बाकी आप लोग भी करें। ए डिटरमाइन कर रहा है, सबसे पहले इसको ब्रेक करें ना, राइट हैंड साइड वाले को ब्रेक करते हैं। ए डिटरमाइन कर रहा है बी को, ए बी डिटरमाइन कर रहा है किसको, सी को। जहां जिसको कंफ्यूजन हो अपना कमेंट आप कर दीजिए। डी डिटरमाइन कर रहा है किसको, डी डिटरमाइन कर रहा है ए को, डी डिटरमाइन कर रहा है सी को, और डी डिटरमाइन कर रहा है ई को। इतना कर रहा है, इसको नंबर दे दो। नंबर दे दोगे तो अच्छा रहेगा, ताकि आंसर हम पूछेंगे तो तुम बता पाओगे। 2, 3, और ये हो गया तुम्हारा 5। अब जल्दी से मुझे बताइए इसमें से कौन सा रिडंडेंट है, जल्दी से आंसर बताओ। आप मुझे खुद बताएंगे कि इसमें से कौन सा रिडंडेंट है। ठीक, इसमें वो कंडीशन आएगी जो लास्ट में हमने डिस्कस की थी। कौन सी वाली, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि ए बी का क्लोजर निकालेंगे, ए का निकालेंगे और बी का निकालेंगे, तो जो सरप्लस वाला है उसको हटा देंगे। अभी चलो पहले आप ये बताइए कौन सी इसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी है जो आपकी सरप्लस है और कौन सी मैंडेटरी, जल्दी बताइए। अच्छा, ए बी को क्यों नहीं ब्रेक किया? अरे भाई राइट हैंड साइड वाले करते हैं, ये तो 10,000 बार तुमको बता चुके हैं कि हम अगर ये दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं तोड़ के, बट इसको तब तक नहीं लिख सकते जब तक हम कंफर्म ना हो। भाई ये रूल पढ़े हैं ना, यूनियन डिकम्पोजिशन का रूल राइट हैंड साइड के लिए पढ़े हैं। आशीष बात समझ में आ गई होगी, जो 6 रूल पढ़े थे आर्मस्ट्रांग के, तो यूनियन और डिकम्पोजिशन के राइट हैंड साइड के लिए वो रूल हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर ए डिटरमाइन कर रहा है बी को, ए डिटरमाइन कर रहा है सी को, तो लिख सकते हैं डिटरमाइन कर रहा है बी सी को। ठीक है, ये बात तो मुझे लगता है मैंने कम से कम 5 बार बताई है। कोई बात नहीं, थर्ड रिमूव होगा, डी टू सी हटेगा, केवल एक कह रहे हैं थर्ड, एक कह रहे हैं डी टू सी। लो यहीं पे कंफ्यूजन हो गया। और क्या रिप्लाई आ रहे हैं, जल्दी देखो। अरे यहीं पे बताओ तो हम ही कंप्यूट कर दें। चलो a प्लस कंप्यूट करोगे और दूसरा क्या करोगे, a प्लस कंप्यूट करोगे, a डैश प्लस कंप्यूट करोगे। सो a डैश और a प्लस कंप्यूट करो, इसके बारे में किसी को कोई दिक्कत है नहीं, तो इसको हम कंप्यूट ही नहीं करते, थर्ड से कंप्यूट करते हैं, क्योंकि थर्ड में तुम लोग को प्रॉब्लम हो रही है। सो d प्लस अगर तुम कंप्यूट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, d अगर तुम कंप्यूट करोगे तो तुम्हें मिलने वाला है d मिल जाएगा और ACE मिल जाएगा। ठीक, ACE मिल गया, AC मिल गया, लो ये भी मिल गया, तो ABCDE सब कुछ मिल गया। और डैश अगर कंप्यूट करोगे D डैश का मतलब हुआ इसको हटा के D डैश प्लस अगर आपने कंप्यूट किया, सो व्हाट विल गेट, लेट अस सपोज दिस इज नॉट गिवन हियर। बहुत आसानी वाला क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, कुछ है नहीं सब में। ठीक है, D हो गया और D से मिल गया C से और E मिल गया, और कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा, तो कहाँ हटेगा, थर्ड वाला तो नहीं हटेगा, थर्ड वाला नहीं हटेगा ना। नेक्स्ट वाला देखो, D2C, देख के मत पता करो अनुग्रह, हम इसीलिए बेटा ये क्वेश्चन लेके आए हैं, क्योंकि थोड़ा सा बता रही है तो तुम सब लोग बुद्धि लगाने लग गए देख देख के। वो काम मत करो, प्रोसीजर से फॉलो करो, प्रोसीजर फॉलो करिए ना। सब लोग बस देख के गुणागणित लगाने लग गए, उसमें समझ में नहीं आएगा, हटना चाहिए, नहीं ऐसे नहीं होता है, इसीलिए तो बात की गई। अब छोटी डिपेंडेंसी दी है तब अदिति AB2C रिडंडेंट बिकॉज A अकेला सफिशिएंट है, वो वाली बात बाद में करेंगे ना। पहले ये बताओ कि 5 या 6 जो दी है अदिति, उसमें से कौन सा रिडंडेंट है कौन सा नहीं है। आंसर नहीं आ रहे हैं। तुक्का नहीं लगाना है भाई, तुक्का लगाओगे फिर तो गड़बड़ है ना। उसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है, नहीं तो इसमें तुक्के में गड़बड़ हो जाए। D2C रिडंडेंट है, एक आंसर आया, और बताएं भाई।
समझ नहीं आ रहा है क्या इतना टाइम? अच्छा मैं क्वेश्चन ही नहीं लगाया हूँ, मेरी खुद गलती है, कोई कह भी नहीं रहा। तो ये रिडंडेंट नहीं था। यहाँ तक भाई जिसको थर्ड में कंफ्यूजन थी, जयेश ने शायद रिप्लाई किया था, दिलीप ने, कि थर्ड हटेगा, तो थर्ड तो नहीं हटेगा, ये हम लोगों ने मान लिया कि थर्ड तो नहीं हटेगा। ठीक, अच्छा अगेन, अच्छा डी प्लस फिर से कंप्यूट करना पड़ेगा, तो डी प्लस तो हम करके रखे थे, फिर से लिख देते हैं, कोई बात नहीं। डी प्लस का जो आएगा वो क्या आएगा, ए बी सी डी ई एफ, एफ तो है ही नहीं, एफ क्या लिख रहा है। ठीक, और अगर फिर से कंप्यूट करेंगे डी डैश, सो डी डैश वुड बी व्हाट, डी डैश का प्लस हमने कंप्यूट किया, और यहाँ पर ये हमें क्या मिलेगा, देखिए ऐसे ही आपको सबके लिए कंप्लीट कर करके दिखाना पड़ेगा, बात समझ रहे हो? अगर हम इसको हटा दें यहाँ से, लीजिए मैंने इसको हटा दिया, नाउ द डी डैश वुड बी व्हाट, डी होगा, डी से ए मिलेगा, ठीक है, डी से ए मिलेगा, ए और ई मिलेगा डी से, और ए से क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है, और ए बी से क्या मिल रहा है, सी मिल रहा है। तो भाई साहब देखिए, चाहे इनको रखिए चाहे हटा दीजिए, ये आपके सरप्लस हैं, इसलिए हम लोग फोर्थ को यहाँ से रिमूव कर देंगे, ये बात क्लियर हो गई। ठीक, चलो फिफ्थ को जल्दी से चेक कर लो। फिफ्थ को अगर तुमने चेक किया तो क्या आएगा, डी तो तुमको पता है यही आएगा, डी डबल डैश, जरा एक बार और कंप्यूट कर लो, या इसके लिए लिख दें, चलो हटा ही देते हैं नहीं तो फिर कंफ्यूज होगा। यहाँ पर ये मैंने लिखा, अब हम लोग क्या कंप्यूट करेंगे, डी कंप्यूट करेंगे, डी प्लस कंप्यूट किया तो क्या मिला, वही मिलेगा ए बी सी डी ई। ठीक, और फिर से डी डैश कंप्यूट करें, किसके लिए, फिफ्थ के लिए कर रहे हैं, डी डैश अगर कंप्यूट करेंगे डी डैश प्लस, तो क्या मिलने वाला है, बहुत देखो क्या मिलने वाला है, डी से क्या मिलेगा, डी, और डी से क्या मिलेगा, ए, और ए से क्या मिलेगा, सॉरी डी से और क्या मिल रहा है, ई। और अच्छा इसको तो हटा के कंप्यूट करना ना, तो ये तो हटा दिया हमने, अब ई नहीं मिल पाएगा आपको, डी मिला, डी से ए मिला, ए से बी मिला, ए बी से सी मिला, लेकिन ई नहीं मिल पाया, तो ये दोनों आपस में सिमिलर नहीं है, इसलिए ये भी एसेंशियल है। ओनली वन इज द रिडंडेंट हियर, एक ही केवल रिडंडेंट था, एक ही नॉन एसेंशियल था जो हमने हटा दिया, फोर्थ वन। ओके, यहाँ तक भाई बात सबको समझ में आ गई होगी, आगे चलते हैं। सो अब इसके बाद जो हमें करना था वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या देखिए, अब अगर इसको हम लोग लिखते हैं तो हमारे पास जो फंक्शनल डिपेंडेंसी बची वो ये सारी बची। अब आपसे मैंने कहा था कि सबके लेफ्ट हैंड साइड में तो एक एक है, बट ए बी के लेफ्ट हैंड साइड में दो हैं, तो आपको यहाँ पर क्या देखना है, आपको देखना है कि क्या अकेला ए या अकेला बी ए बी के बराबर का क्लोजर दे रहा है, हमें ये पता करना है, और अगर ऐसा है तो हम दूसरे वाले को हटा देंगे, जो बात पहले अभी किसी ने रिप्लाई किया था, आई थिंक अदिति ने किया था क्या, हाँ, तो हम लोग उसको करके देख लेते हैं। आइए जरा सा, कहाँ गया ये, तो ए बी का क्लोजर अगर हमने यहाँ पर कंप्यूट किया तो क्या आएगा, ए बी का क्लोजर आएगा हमारे पास ए बी और ए बी से सी। ठीक, ए बी से सी, और तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं मिल रहा है। अगेन अगर ए का क्लोजर पता करें तो ए का क्लोजर क्या आएगा बेटा, ए का क्लोजर आएगा मेरे पास ए बी और ए बी से सी। ठीक, और अगर बी का क्लोजर पता करें तो बी का क्लोजर क्या आएगा, बी का क्लोजर, थोड़ा स्मॉल साइज बढ़ा दे शायद छोटा होगा, तो बी का क्लोजर क्या आएगा, बी का क्लोजर आएगा बी, और बी से कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो आपने यहाँ पर एक बात देखी कि ए बी का क्लोजर और ए का क्लोजर, ए बी का क्लोजर और ए का क्लोजर, ये दोनों के दोनों आपस में सेम है, ये दोनों के दोनों आपस में सेम है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि बी यहाँ पर फालतू है, अकेला ए सफिशियंट है। ठीक, तो हम इसमें से क्या करेंगे, ये वाले को हटा देंगे, बात आप समझ गए। ठीक है, तो ये बेसिकली हमको इसमें करना था। क्लियर है बेटा? क्लियर है ना? चलो आगे चलें, एक क्वेश्चन और है, ये भी देख लो। तो यहां से हम लोग इसको हटा देंगे, किसको, पी को हटा देंगे, तो क्या बचेगा, ए टू बी, ए टू सी, डी टू है, और तो फाइनल जो आंसर आएगा वो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ए टू बी
और यहाँ से हमने बी को हटा दिया, इसको मैं रेड से शो कर दे रहा हूँ कि इसको हम हटा दे रहे हैं। क्यों हटा दे रहे हैं वो कहानी यहाँ पर लिखी हुई है। ए टू बी है, नेक्स्ट वी आर हैविंग विद ए टू सी, नेक्स्ट वी आर हैविंग विद डी टू ए, नेक्स्ट वी आर हैविंग विद डी टू ई। क्लियर? अरे ओ कोई बात नहीं, आगे इसके पता नहीं क्या है नाटक। चलो समझ गए बात को। तो ये हमारे पास मिलेगी फंक्शनल डिपेंडेंसी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चाहें तो इसको नोट कर लें, ताकि आपके दिमाग में बना रहे कि हम लोगों ने क्या किया था। ठीक है, अभी इस पे क्वेश्चन भेजूंगा, अभी मैं दोबारा सॉल्व बना रहा है। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर है आपके लिए। दिस क्वेश्चन इज टू कंप्यूट वेदर द डिकम्पोजिशन इज लॉसलेस और लॉसी। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आई एम जस्ट चेंजिंग द फॉन्ट साइज ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट्स व्हाई नो कैलिब्री बॉडी। भाई साहब ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मैं इसका कलर चेंज कर दूं, आई थिंक, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा सब दिख रहा है कि। You have to tell us whether the decomposition is lossless or lossy. आंसर करिए जल्दी से, देखूं क्या बताते हैं। There is a question which is R is decomposed into R1 and R2, and you have to tell whether is it lossless or lossy. You are having 1 to 2 minutes. और इसके बाद हम लोग अगर समय रहा तो एक नया टॉपिक शुरू कर सकेंगे, या नहीं करेंगे आज हम लोग पुराना ही क्वेश्चन कुछ डिस्कस कर लेंगे जो भी आपको बोल दिया था। पहले जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। बहुत इजी है, बहुत इजी, मतलब देखना भी नहीं है कुछ। रिप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नॉट विजिबल, क्या हो रहा है? अभी सही है बेटा, अभी देखो, अभी विजिबल था, अभी विजिबल नहीं है। ओके, सो हियर इज योर क्वेश्चन एंड आई थिंक 30-35 सेकंड का आंसर किया जा सकता है देखते ही। लॉसलेस है कह रहा है ये बात। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग इस पे रिसर्च करिएगा थोड़ा सा, कि यहाँ तो 2 टेबल में ब्रेक किया गया है, R1 R2 तो कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ 4 टेबल में अगर ब्रेक किया जाए तो कैसे पता? फिलहाल अभी और लोग आंसर करें, बहुत कम लोगों ने बताया। आई थिंक केवल एक आंसर आया है दीदी, वो भी पता नहीं सही है कि गलत। देखते हैं अभी सही कर रहे हैं, सब लिखने लगे हैं। क्या कर रहे हो, इसको इतनी देर क्यों लग रही भाई? कर पा रहे हैं? यस नो करिए कुछ। With the help of 3 conditions that we have discussed, only A is common, that's why we can't say it's lossless. We have to further check the 3rd condition, which was to ensure whether the common attribute is determining either table A1 R1 or R2, the original table R. Yes, as we can see, the table is decomposed into R1 and R2. And so first condition was the union of both the table must be equal to the original table number of columns. So as you can see here, R1 ABC and R2 is having ADE. So if we combine these 2 tables, we will get the columns which is A, B, C, D, E. Now the second condition was to ensure whether there is a
any common attribute or not within the two table which in which you have broken it up. So as we can see, A is the common attribute. Second condition is also satisfying. When you face such question in your AQ2 examination or semester examination, in sessional examination, you have to prove thrice of the condition is true or false. Okay, so आपको तीनों condition को वहां पर elaborate करके दिखाना होगा. क्लियर है? सो आप फिर सेकंड कंडीशन में दिखाएंगे कि हाँ ए यूनियन R1 इंटरसेक्शन R2 इज नॉट इक्वल टू 5, दैट्स व्हाई कंडीशन सेकंड इज ट्रू. In the third condition, you have to find out the closure of the common attribute, and closure of the common attribute, as you can see, the A is common, so we are going to find the A plus, and A plus is equals to what? अगर हम A plus को find out करें, so A plus का मतलब हुआ यहाँ पर A का क्लोजर, और A का क्लोजर हमें डिपेंडेंसी दी है, so it's A and B and C, and आगे भी कुछ मिल सकता है, D मिल सकता है, और क्या मिल सकता है? C, D, C, फिर E मिल सकता है, सब कुछ मिल गया. So what we can see, the A is sufficient to determine all the tables. Okay, R1 को भी कर ले रहा है, R2 भी कर ले रहा है, और 3 को भी कर ले रहा है, मतलब ओरिजिनल R को. So we can say that it's a lossless decomposition. ठीक है? ये देखो आंसर कुछ दिए हैं ABCD करके, तो आप इसमें बताएंगे लॉसलेस है कि नहीं. अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक बच रहा है वो क्या है, वो समझो आप. दो टॉपिक आई थिंक बच रहे हैं और कुछ क्वेश्चन. दो टॉपिक क्या बच रहे हैं? एक पता करना कि जैसे आप जो डिकम्पोजिशन करते हो, बेटा ध्यान से सुनो, जो डिकम्पोजिशन हम लोग करते हैं वो डिकम्पोजिशन डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है या नहीं. ठीक, अभी आपने जो डिकम्पोजिशन पढ़ा था भाई, नॉर्मलाइजेशन के पूरे प्रोसेस में आप कर क्या रहे हैं, पूरे यूनिट की थीम क्या है? पूरे यूनिट की ये थीम है कि बड़े टेबल को आप छोटी टेबल में ब्रेक कर रहे हैं. अच्छा चलो हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर राउंड आज सीख करते हैं. माइक ऑन करके भाई आंसर देंगे, ठीक है? लेकिन तुम लोग रहते ही नहीं हो, क्या आंसर दोगे? व्हाट इज फिफ्थ एनएफ? व्हाट इज फिफ्थ एनएफ? व्हाट इज फिफ्थ एनएफ? कौन बताएगा? देखें जरा. हाँ भाई, इसमें हैंड रेस कर सकते हैं ना, जरा बताओ कौन बताएगा. अवनीश विश्वकर्मा, आवाज आ रही बेटा? देखो 4 लोग आज पता चले. अवनीश तो क्लास करता है यार. चलो ये बताएंगे मेघा. चलो बताओ मेघा, बताइए, माइक ऑन करो. व्हाट इज फिफ्थ एनएफ? सर हेलो. Yes, you're audible. Sir, R is already in 4NF and for it cannot be further non-loss decomposed. Okay, non-loss decomposed. Avnish, what do you mean by non-loss decomposed? As you have raised your hand. हेलो अवनीश, ये समय की खराबी है, छोड़ो, कुछ मतलब नहीं है, पता नहीं हो कि नहीं हो तुम लोग. ठीक है, अब देखो मैं आपसे क्या बता रहा हूँ, मैं आपसे बता रहा हूँ हम लोग को जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो एक्चुअली ये पढ़ना है डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन क्या होता है. मतलब आपने नॉर्मलाइजेशन की पूरी यूनिट में क्या किया है, टेबल को ब्रेक करने का काम किया है. तो आपको जो ओरिजिनल टेबल के साथ, मेरी बात को बेटा ध्यान से सुनना, ओरिजिनल टेबल के साथ यहाँ पर आपको कुछ क्या दी रहेंगी, फंक्शनल डिपेंडेंसी दी रहेंगी, फंक्शनल डिपेंडेंसी दी रहेंगी. तो आपने इन दोनों टेबल्स में इसको ब्रेक किया, तो आपको ये चीज इंश्योर करना रहेगा, ये बात को ध्यान से सुनना, कि जितनी यहाँ पर डिपेंडेंसी दी है वो टेबल को ब्रेक करने के बाद भी प्रिजर्व हो रही है कि नहीं. समझ रहे हो बात को? मतलब सारी ये जो डिपेंडेंसी है वो हमारी मिल रही है कि नहीं दोनों की दोनों टेबल में. तो हमें ये चेक करना होता है कि जो आपने डिकम्पोजिशन किया है वो प्रिजर्विंग है या नॉन प्रिजर्विंग है. ठीक, आपने डिकम्पोजिशन किस बेसिस पे पढ़ा? आपने पढ़ा लॉसलेस और लॉसी के बेस पे. दूसरा आप पढ़ोगे डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग के बेस पे, कि डिपेंडेंसी जो आपने ब्रेक कर दी ये आपकी प्रिजर्व कर रही है या नहीं कर रही है. ठीक है. अच्छा, एक और मैं कुछ ट्रिकी क्वेश्चन पूछता हूं. तो देखिए यहाँ पर इसको लॉसलेस लॉसी वाला आपका पहला बता दिया गया, यस. सेकंड, डिकम्पोजिशन कैसे इंश्योर करेंगे उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे, बिना पढ़े भी समझ में नहीं आएगा. फिलहाल यहाँ पर देखो R1 R2 में ब्रेक करने के बाद पूछा जा रहा है कि डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है. मतलब अगर देखो कुछ ऐसी डिपेंडेंसी होगी, देखो थीम समझ लोगे तो बेटा समझने में आसान हो जाएगा. हम करने क्या वाले हैं? हम करने वाले ये हैं कि आप
दोनों जो टेबल में आपने ब्रेक किया है, ध्यान से सुनना, से R1 और R2 टेबल आपने दोनों में ब्रेक कर दिया है, तो कुछ डिपेंडेंसी R1 में चली जाएंगी, कुछ डिपेंडेंसी R2 में चली जाएंगी। तो हमें ये समझना है कि अगर हम R1 R2 की डिपेंडेंसी को मिला लें तो क्या वो हमारी ओरिजिनल डिपेंडेंसी तक पहुंच रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि सारी डिपेंडेंसी हमारी प्रिजर्व कर रही है। ठीक, एक तो ये तरीका हो गया, और मतलब एक ये टॉपिक पढ़ना है हमें, और एक टॉपिक और पढ़ना है क्या कि हम इक्विवेलेंट सेट चेक करेंगे, मतलब दो डिपेंडेंसी का सेट दिया होगा तो हम ये चेक करेंगे, देखो समझ लोगे तो आसान रहेगा पढ़ने में। दो डिपेंडेंसी का सेट दे दिया जाएगा, सेट ए और सेट बी, सेट ए में 3-4 डिपेंडेंसी रहेगी, सेट बी में 3-4 डिपेंडेंसी रहेगी, तो हमको ये पता करना रहेगा कि दोनों आपस में इक्विवेलेंट है कि नहीं, मतलब जो कुछ सेट ए से डिराइव किया जा सकता है अगर वो सेट बी से डिराइव किया जाएगा तो हम बोल देंगे हाँ ए बी के इक्विवेलेंट है, और अगर बी एक मतलब ऐसा किया जा सकता है कि जो ए से डिराइव किया जा रहा था अगर वो बी से भी डिराइव किया जा सकता है, ए बी यहाँ पर सेट है, ए बी को एट्रीब्यूट मत समझ लेना, ठीक है। तो दो सेट मतलब दो आपके पास फंक्शनल डिपेंडेंसी के सेट दिए रहेंगे, तो ये पूछा जाएगा कि आपसे ये इक्विवेलेंट हैं कि नहीं। तो जैसे मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा था ना कि हम लोग क्या प्रूव करते हैं कि अगर ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, अगर ऐसा है तो हम लोग क्या बोल देते हैं, हम लोग बोल देते हैं ए इक्वल टू बी। तो बिल्कुल वही काम हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। दो सेट दिए रहेंगे आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी के, तो हम लोग ये चेक करेंगे कि दूसरे में जो भी बात लिखी हुई है क्या वो पहले से प्रूव की जा सकती है, या और उसके साथ साथ पहले में जो बात लिखी है वो अगर दूसरे से प्रूव की जा सकती है तो हम लोग कह देंगे कि दोनों सेट हमारे इक्विवेलेंट डिपेंडेंट हैं, मतलब जो डिपेंडेंसी है वो इक्विवेलेंट है। बस यही छोटा सा दो टॉपिक बच रहा है, और एक थर्ड जो मैंने आपसे कहा थोड़ा सा रिसर्च करने को कि अगर मल्टीपल टेबल में हम लोग ब्रेक करते हैं तो वो हम लोग कैसे पता करेंगे कि लॉसलेस है या लॉसी है। यहाँ तो दो टेबल में था तो आराम से हो गया, मल्टीपल के केस में हमें पता करना। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग वाला आप देख सकते हो 3-4 लाइन में सॉल्व हो गया, और इक्विवेलेंट वाला भी बहुत मैथमेटिकल है। तो ये पूरी की पूरी जो यूनिट है आपकी बहुत स्ट्रांग हो जानी चाहिए, क्योंकि सब कुछ बहुत ईजी है इसमें, ठीक है। चलिए ठीक है, इसी के साथ आज यहीं पर एंड करते हैं, बाकी अब हम लोग बात करेंगे दशहरे के बाद ही मिलना होगा, ठीक है। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। और वो 4-5 लोगों को आज अटेंडेंस नहीं मिलेगी जिनका मैंने नाम लिया था, और बहुत कुछ कड़ी कार्रवाई का मन कर रहा है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू।